अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड उम्रा से रिलेटेड है और ये उम्रा वो लोग हैं जो अब माशाल्लाह से उम्रा ज़ायरीन जा रहे हैं सऊदी अरब और वहाँ पर माशाल्लाह धड़ धड़ उम्रा अदा कर रहे हैं। और आप में से अगर कुछ लोग जो लोग अगर उम्रे पर मौजूद हैं सऊदी अरब में या उम्रा करने जा रहे हैं सऊदी अरब, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो आज की इस एपिसोड में कुछ सऊदी हुकूमत की तरफ से नए अहकामात हैं जो उम्रा ज़ायरीन के लिए जारी किए गए हैं, चाहे वो अभी जो लोग उम्रा कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, जो बाद में यानी कि रमज़ान मुबारक में उम्रा अदा करेंगे उनके लिए भी हैं, और जो हज के मौका पर जाकर बाद में लोग उम्रा भी अदा करते हैं उनके लिए भी हैं। तो ये इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और लोग ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं इन बातों का। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, और सऊदी गवर्नमेंट ने तो अहकाम जारी कर ही दिए हैं कि इन बातों का ज़रा ख्याल रखें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को अभी क्लिक करें क्योंकि मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करने वाला है। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने क्या अहकाम जारी किए हैं। और ये मेरी कोई ज़ाती राय भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सऊदी गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे और अपनी वेबसाइट पर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें जो उन्होंने बात की है वो ये कि आप लोग जब भी उम्रा पैकेज लेकर आते हैं तो अपने उम्रा पैकेज के साथ आपने जो परमिट है वो हर हाल में लेकर आना है। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल इतने होते हैं, इतने सादा लोग होते हैं कि उम्रा पैकेज ले लेते हैं और जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं वो उनको जो यानी कि अब वहाँ की जो परमिट है वो लेकर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल परेशानी के आलम में वहाँ घूम फिर रहे होते हैं और फिर बहस भी कर रहे होते हैं। जो सिक्योरिटी वाले हजरात होते हैं उनसे भी बहस कर रहे होते हैं कि हमें उम्रा करने के लिए अंदर जाने दिया जाए मताफ़ में, बट वहाँ पर उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आपके पास परमिट नहीं होता। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये दोबारा सख्ती के साथ ये बात कही है कि अगर आप लोग विदाउट परमिट आने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल एंटर नहीं होने दिया जाएगा मताफ़ में। ये बहुत क्लियर उनकी डायरेक्शन है। देन फिर बहुत से लोग ऐसे परमिट लेते हैं कि जिसकी वजह से वो वहाँ उस टाइम तक नहीं पहुँच पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 6 दिसंबर का और शाम को 4 बजे का परमिट है तो आपको हर हाल में 6 दिसंबर को शाम को 4 बजे परमिट मिला हुआ है, आपको उससे पहले पहले वहाँ पहुँचना है। अब अगर आप वहाँ पर पहुँचने से लेट हो जाते हैं तो फिर आपको कभी भी सिक्योरिटी वाले हजरात जो हैं वो अंदर जाने नहीं देंगे। फिर वहाँ पर लोगों का रश लग जाता है, आप बहस करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इनमें बहस करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ के कि अब तो हम आ गए हैं, अब हम कहाँ जाएँ, हम किधर जाएँ, हम बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जनाब पहले से मैनेज करके जाएँ और इस तरह से टाइम लें, इस तरह से परमिट लें कि आपको ये जो ज़हमत है वो ना उठाना पड़े। और इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने नुसुक ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई हुई है, उस पर जाकर आप खुद से भी परमिट ले सकते हैं। और ख़ुद से अगर आपका टाइम अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप 4 घंटे पहले अपनी जो परमिट है उसको कैंसिल करवा कर आप दोबारा से 4 घंटे बाद का परमिट ले सकते हैं। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जो आप अपने इस काम को तमाम को मैनेज करें ताकि आपको सऊदी अरब में मक्का और मदीना मुनव्वरा शरीफ में वहाँ पर जाकर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और फिर जो रश वाला सीज़न है उसमें भी बाकी लोगों को तकलीफ ना उठानी पड़े। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।